हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम मैक्सिमा मिनिमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से समझिएगा, पॉज कर करके देखिएगा जब तक क्लियर ना हो। बेस्ट ऑफ लक बैक स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे एक पॉइंट है हाइपोटेनस में एक ट्राइंगल के जिसका डिस्टेंस ए और बी है फ्रॉम दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और हमें प्रूव करके दिखाना है जो मिनिमम लेंथ होगी हाइपोटेनस की वो होगी ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 और इस होल का पावर 3/2। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसके हिसाब से इंफॉर्मेशन ये गिवन है हमें। सो नाउ एज पर दी क्वेश्चन पी ए पॉइंट है जो कि हाइपोटेनस पे जिसका डिस्टेंस एक ए है और एक डिस्टेंस बी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पी एम परपेंडिकुलर होगा ए बी के और जो पी एन होगा वो परपेंडिकुलर होगा सी बी के, बिकॉज जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शॉर्टेस्ट माना जाता है, तो वही एज्यूम करके यहाँ हम ए और बी लेट कर लेते हैं। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। क्यों बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों थीटा थीटा बन जाएंगे। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे लेंथ हाइपोटेनस की मिनिमम, तो उसका क्या लॉजिक होगा वो देखते हैं। नाउ AC जो आपका है वो AP और PC से मिलके बना है, तो उसी पॉइंट को यहाँ कवर किया गया। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँ तो जो सेक थीटा मेरा होता है, जो मेरा सेक थीटा वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक थीटा मेरा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसके हिसाब से आपका AP एक सेक थीटा आ जाएगा। और सिमिलरली PC को जब आप देखेंगे बेटा तो वो होता है H अपॉन P, तो उसके हिसाब से कॉसेक थीटा की वैल्यू जाएगी B कॉसेक थीटा। तो जो हमारी लेंथ है फाइनली अगर मैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो वो बन जाएगा एक सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा। अब हमें अगले स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया, A एज इट इज़ रहा, सेक थीटा होता है सेक थीटा टेन थीटा, B एज इट इज़ रहेगा, कॉसेक थीटा होता है माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा। और फिर आप इस डिफ्रेंशिएशन करके जो भी है डी एल अपॉन डी क्यू इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, और ये पूरा फैक्टर अगर ज़ीरो के इक्वल इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब अगर मैं इसको यहाँ चेंज करूँ तो सेक थीटा बन जाता है कॉस थीटा, टेन बन जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूं बेटा तो ये साइन साइन इधर जाके हो जाएगा ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू बी कॉस क्यूब थीटा। यहाँ से फर्दर अगर मैं वैल्यू देखूँ, अगर मैं इस बी कॉस थीटा को यहाँ ले आऊँ तो ये बन जाएगा टेन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ठीक है, और फाइनली जो आपका टेन थीटा आएगा वो आएगा b अपॉन ए इस पूरे का पावर 1/3। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे आपको पहुँचना है। अब इसके बाद इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा हमें। सो अब अगले स्टेप में जब मैं फर्दर डिफ्रेंशिएशन करवाऊँगा बेटा, तो लेट्स से अगर मैंने सेक थीटा को टच नहीं किया, 10 का करवाया, तो वो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब अगर मैं सेक थीटा का करवाऊँगा वो बनेगा सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा एज इट इज़ यहाँ रहेगा। इनका जब मैं मल्टीप्लिकेशन करवा दूँ या मैं सेक थीटा को यहाँ कॉमन ले लूँगा तो ए सेक थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब मैं इसको करवाऊँगा तो अगर मैं कॉसेक थीटा को नहीं करवाता प्रोडक्ट रूल से, कॉट थीटा का करवाऊँगा तो बनेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा देन प्लस का साइन, और इस बार मैं कॉट का नहीं करवाऊँगा कॉसेक का करवाऊँगा बनेगा माइनस का कॉसेक कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से माइनस कॉसेक थीटा को कॉमन ले लूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका बचेगा बी कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो ये जो थीटा है यहाँ पे ये एक एक्यूट एंगल लग रहा है ना। तो क्योंकि मेरा जो थीटा है यहाँ पे वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल है,
और आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें थीटा की 0 से 90 डिग्री के बीच में, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो इट शोज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज़ मिनिमम. ये आप इसको मिनिमम दिखा देंगे. ठीक है, तो ये पहला चीज़ तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया बेटा कि लेंथ जो हो गया इसका वो मिनिमम हो गया. अब आपको प्रूव करना है कि ये लेंथ जो है वो ये आई कैसे है. ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं. अभी टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाइपोटेनस निकालने का क्या वे होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का आंसर है यहाँ बी की पावर 1/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर 3. सिमिलरली बेस है यहाँ 1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3. यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी दिस प्लस, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा यानी 1/2. अब यहाँ पे था आपका a सेक थीटा प्लस b कॉस सेक थीटा. a सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, h अपॉन बेस. यहाँ पे क्या होता है h अपॉन परपेंडिकुलर. तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू थी मैंने वो पुट करी, यहाँ पे मैंने उसका बेस डाला, सिमिलरली यहाँ हाइपोटेनस और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला. तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा. अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे. अब यहाँ से अगर मैं a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 को कॉमन ले लूँ 1/2, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा a अपॉन 1/3 प्लस b अपॉन b 1/3. ठीक है, इसको जब मैं ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा a1 माइनस 1/3 यानी a की पावर 2/3, और सिमिलरली अगर मैं इसको भी ऊपर ट्रांसफ़र करूँ तो ये बन जाएगा आपका b की पावर 2/3. ठीक है, अब ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे सेम है, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये पावर हाफ है, ये पावर यहाँ से 1 आई है. इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2, और यही हमें प्रूव करना था. तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू बेटा.